जल्दी जल्दी करो, हमें और भी जगह कूड़ा उठाना है। अरे साहब, अरे साहब रुकिए। साहब, साहब सुनिए साहब। अरे साहब, साहब, साहब रुकिए। साहब, साहब रुकिए। साहब, साहब, साहब सुनो, साहब, साहब, साहब। अरे साहब तो चले गए और इनके इतने सारे पैसे, अब क्या होगा? हम इनकी मदद कैसे करें? हमें तो इनका घर का पता भी नहीं पता। रुको, ये तो साहब का आधार कार्ड है, इसमें तो इनके घर का पता भी है। एक काम करते हैं, हम पहले इनके घर चलते हैं, इनके पैसे लौटा देते हैं। ठीक है, चलिए। चलो। हाँ जी, कौन? वो मेम साहब, आपके पति का नाम सुमित है? हाँ, क्यों? जी वो ना, जब सुबह अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे ना, तब उनके पैसे गिर गए थे और ये उनका आधार कार्ड है, इसमें उनका नाम और पता लिखा है। ये देख के हम यहाँ तक आ गए उनके पैसे वापस करने। ये पैसे उनके हैं, आप वापस कर देंगे उनको? अभी वो घर पे नहीं है, तुम एक काम करो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। लीजिए। आप रुकिए। मेम साहब, आप साहब को बुला दीजिए ना, हम उन्हें ये पैसे देंगे। मैंने बोला ना वो घर पे नहीं है, ये पैसे तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। तो कोई बात नहीं ना, हम उनका इंतजार कर लेंगे। वो जब आएंगे ना तो हम उन्हें ये खुद ही पकड़ा देंगे। अरे क्या हुआ, क्या बात हो गई? अरे ये पैसे साहब के हैं, अगर ये पैसे साहब को दें, मेम साहब को, एक ही तो बात है ना, तो इनको दे देते हैं। देखिए, मुझे लगता है ना, ये जिसके पैसे हैं हमें उसी के हाथ में लौटाने चाहिए, इसलिए हम उन्हीं को ही देंगे। अरे तुम पागलों जैसी बात मत करो, लाओ दो। वो मेम साहब, ये ना आप कभी कभी पागलों जैसी बात करती है, पर ये पैसे तो आपको दें या साहब को, बात तो एक ही है। ये पैसे आप रख लीजिए, साहब को वापस कर देना। थैंक यू। जी चलो। चलो अच्छा है, पैसों की मुझे वैसे भी बहुत ज़रूरत थी, और सुमित से क्या कह के मांगती मैं इन पैसों को अपने भाई को दे दूंगी, उसको बहुत ज़रूरत है, परेशान है काफ़ी दिन से। आ गए आप? हाँ आ गया। अच्छा आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। खाना बना देती हूँ? अभी खाना बना नहीं है क्या? नहीं सुमित, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी। तुम किस चीज में बिजी थी? इतने बड़े घर में तुम्हारे पास काम ही क्या है? सारे काम तो मेड वगैरह कर देती है। तुम्हें सिर्फ बैठना ही तो होता है घर में, और शाम को खाना बनाना होता है, या उसके लिए भी मेड रखूं मैं अलग से? अरे तुम्हें जब अच्छे से पता है कि मैं थक हार के शाम को ऑफिस से बाहर से काम करके आऊंगा, तो ये भी नहीं है कि मेरी बीवी मुझे टाइम से खाना तो परोस के दे दे। अब तुम खाना बनाने लगोगी, 12 बज जाएंगे खाना बनने में, फिर खाते खाते और सोने का टाइम होने में 2 बज जाएंगे, फिर सुबह मुझे उठ के ऑफिस भी जाना है। छोड़ो ये सब, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। तुम ये बताओ, बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं कुछ नहीं लाना। ठीक है। और हाँ, मेरे पीछे कोई आया था क्या घर में? नहीं सुमित, कोई भी नहीं आया। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। देखो तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। साहब, आप यहाँ पे, आपको आपके पैसे तो मिल गए ना? पैसे? कौन से पैसे? वो साहब, आप जब थोड़ी देर पहले मार्केट से जा रहे थे ना, तो आपके हाथ से पैसे गिर गए थे, तो उसमें ना आपका आधार कार्ड था, तो उसकी वजह से हम आपके घर गए थे और आपकी बीवी को पैसे देकर आए थे। नहीं, अभी तक तो मुझे कोई पैसे नहीं मिले, शायद वो किसी काम के चक्कर में भूल गई होगी। अभी जाऊंगा थोड़ी देर में तो दे देगी। वैसे तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और तुम तो सुबह आते हो ना काम पर, शाम को कैसे? साहब, हम तो अपने काम पे आए थे आज, पर क्या है कि जब आपके पैसे गिरे थे ना, तो वो पैसे उठा के हम आपके घर आ गए आपकी बीवी को देने के लिए। और हमारा जो डस्टबिन है और झाड़ू है ना, वो सोसाइटी की सड़क के बीच में ही रखा रह गया। सिक्योरिटी गार्ड ने वो देख लिया और हमारी शिकायत ना सोसाइटी के सेक्रेटरी से कर दी, उसने हमें काम से निकाल दिया। हमारा नुकसान हो गया साहब, बस इसलिए थोड़े उदास हैं। मेरे चक्कर में तुम लोगों को न जाने कितना नुकसान हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, लेकिन हाँ, तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब क्यों आ गए तुम लोग?
मेम साहब वो हम ये पैसे वापस करने आए थे आपको। ये पैसे? और पैसे तो तुम लोगों ने वापस कर दिए ना। वो मेम साहब दरअसल बात यह है कि जब सुबह साहब के पैसे गिरे थे ना, तो ये 500 की एक और गड्डी गिरी थी। पर हम तो ठहरे गरीब आदमी, हमें थोड़ा सा लालच आ गया था, इसलिए ये पैसे उठा के हमने अपने पास रख लिए। पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो ये वापस करने आ गए। तुम लोगों को ना थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। वापस लाओ पैसे। मेम साहब पर ये पैसे साहब को दे दीजिएगा। हाँ मैं दे दूंगी। हम निकलो यहाँ से। रिद्धि, घर पे आया था क्या कोई? नहीं, कोई भी नहीं आया। और तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो सुमित? नहीं, कोई पैसे वगैरह देने आया हो? पैसे? किन पैसों की बात कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता। अच्छा, पैसों के बारे में नहीं पता, फिर तो तुम इन दोनों को भी नहीं जानती होगी। अंदर आ जाओ तुम दोनों। जी साहब। अब बताओ, किसे पैसे देकर गए थे? साहब मेम साहब को ही पैसे दिए थे, पहले भी और दूसरी बार भी। अब बताओ रिद्धि, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी झूठी और नीची हरकत करोगी। आखिर किसके लिए छुपाए तुमने वो पैसे? अरे जब कोई इंसान पैसे देकर गया है और वो बताकर गया है कि तुम्हारे पति के पैसे हैं, तो तुम्हें आते ही मुझे बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? आखिर किसके लिए छुपाए तुमने वो पैसे? किसको भेजने थे? सुमित, मैंने चोरी नहीं की है। मैंने बस वो पैसे इसलिए छुपाए क्योंकि तुम्हें पता है ना, मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत है, तो उसको देने थे वो पैसे। बस मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। तो तुम मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम मत लगाओ। आई एम रियली सॉरी। रिद्धि, कम से कम ये तो सोच लेती कि ये तुम्हारा घर है और इसी घर में तुम अपने पति के पैसे चुरा रही हो, वो भी अपने भाई के लिए। उस भाई के लिए जो दिन रात आवारागर्दी करता फिरता है, लड़कियों को परेशान करता है, जुआ खेलता है और न जाने कितने तरीके के नशे करता है। तुमने पहले भी पैसे दिए थे ना उसे, वो पहले भी उन सारे पैसों को नशे में लगा के आ गया था। और इस बार भी तुमने मुझसे झूठ बोलकर अपने ही घर में चोरी कर ली, वो भी अपने उसी भाई के लिए। इस बार भी पैसे दोगी ना तो वो भी नशे में ही उड़ाएगा और ना जाने कौन सी गलत हरकतें करेगा। तुम्हें पता भी है उसके बारे में। और वैसे भी अब ये घर तुम्हारा है रिद्धि, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो घर नहीं है अब तुम्हारा, वो माई का है तुम्हारा। ये मेरा घर है, यानी कि तुम्हारे पति का घर। और अब तुम्हें इसी घर का सारा कुछ संभालना है, तो इस तरीके की छोटी हरकतें करना छोड़ दो, समझी तुम? हाँ सुमित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपने भाई को पैसे नहीं देने चाहिए। आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लाओ वो पैसे दो। ये लो, हमारी वजह से जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, हम कैसे ले सकते हैं। कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद करी और अपनी ईमानदारी भी दिखाई, उसके लिए मैं खुशी से दे रहा हूँ। ये सारे पैसे तुम रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब तुम जाओ।